जय श्री राधे कृष्ण। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से आदर्श पति और पत्नी के ऐसे रिश्ते। क्या आप जानते हैं इन रिश्तों के बारे में? कई सारी जानकारियां जानेंगे। आज जानेंगे हम क्या जो पत्नी अपने पति के पहले खाना खा लेती है उसे क्या परिणाम मिलता है आगे चलकर, और पति पत्नी को एक साथ खाना खाने से क्या प्रभाव पड़ता है हमारी ज़िंदगी पर, क्या शुभ है अशुभ है, सारी जानकारियां जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक बार अंत तक देख लेना वीडियो, सभी जानकारियां मिलेंगी आपको। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसी ज्ञानवर्धक नई जानकारियां आपको चैनल पर देता रहूँगा। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें लड़का लड़की एक दूसरे के साथ अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्म तक साथ निभाने का वचन देते हैं। शादी के बाद बंधन में 2 व्यक्ति ही नहीं बनते बल्कि उनके परिवारों के भी रिश्ते एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। उनकी आदतें, उनका स्वभाव, उनकी खुशी, उनका दुख दर्द सब एक दूसरे के साथ बंध जाता है। दोनों के लिए एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जी हाँ, शादी के बाद पति और पत्नी दोनों की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि एक दूसरे की खुशी का ध्यान दें। जब उन्हें अकेले के लिए न सोचते हुए दोनों के लिए सोचना होता है। अगर पति की आदतों में पत्नी अपनी खुशी और पत्नी की आदतों में पति अपनी खुशी खोज ले तो लाइफ जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहती है। शादी ब्याह का बंधन पूरा एक विश्वास के धागे पर टिका होता है। पति पत्नी दोनों को चाहिए कि वो अपने पार्टनर के साथ हमेशा विश्वास में बनाए रखें। आइए जानते हैं एक आदर्श पति और पत्नी के रिश्ते में क्या गुण होना बहुत खास जरूरी है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय श्री राधे कृष्ण। एक दूसरे का सम्मान करें। पहली बात, सम्मान किसे पसंद नहीं है। जब पति पत्नी के रिश्ते की बात हो तो ये सम्मान एक दूसरे के लिए और ज़्यादा होना चाहिए। आपका पार्टनर चाहे रुपए, पढ़ाई लिखाई या गुण या फिर नौकरी से भले आपसे कम हो, उसके बाद भी आप उनकी इच्छा और अच्छी बातों के लिए उनका सम्मान करिए। आप एक दूसरे के लाइफ पार्टनर हैं, यह काफ़ी है। इसलिए एक आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के लिए सम्मान होना अति आवश्यक माना जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में सबसे जरूरी होता है एक दूसरे का प्यार। जी हाँ, आप अपने पार्टनर के बाहरी रंग रूप को ध्यान न देते हुए उसकी आंतरिक सुंदरता से प्रेम करें। जब आप अपने पार्टनर को बिना किसी स्वार्थ के प्यार करेंगे तभी आपका रिश्ता एक आदर्श रिश्ता बन सकता है। पति पत्नी को चाहिए कि वे एक दूसरे की इच्छाओं की हमेशा कद्र करें। अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो अपने पार्टनर की रजामंदी जरूर लें, सलाह जरूर लें। और पति पत्नी के रिश्ते में सब्र का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। अगर कोई हो रही है गलतियां दोनों के बीच में तो उनको करें नज़रअंदाज। गलती चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, कठिन परिस्थिति में भी आप अपने पार्टनर को दोष ना देकर उसके साथ खड़े होते हैं तो आप एक आदर्श पार्टनर हैं। उस समय खुद को रख कर देखें, यदि वो गलती आपसे होती तो क्या करते, अपने पार्टनर से क्या अपेक्षा रखते। पार्टनर की गलती को आप माफ़ करके उससे सुधारने की पहल अवश्य करनी चाहिए। एक दूसरे की करें मदद। अभी हम जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से कि पति पत्नी को एक साथ थाली में खाना क्या होता है पाप, क्या होता है पुण्य, और ये भी जानेंगे कि जो पत्नी अपने पति को छोड़कर खाना सबसे आगे खा लेती है उसका क्या होता है। आदर्श पति पत्नी के रिश्ते में आदर, अपमान और सहयोग की भावना होनी चाहिए। अपने पार्टनर के स्वभाव का सम्मान करें। पति पत्नी अपनी इच्छाओं को एक दूसरे पर न थोपते हुए बराबरी का दर्जा देते हो तो आप एक आदर्श लाइफ पार्टनर हैं। सच्चे लाइफ पार्टनर वही होते हैं जो एक दूसरे के कामों में सहयोग करें, सारे काम एक दूसरे पर ना पड़े। अब चलिए जानते हैं कि पति पत्नी अगर एक ही थाली पर खाना खाते हैं, अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ज़रूर देख लें ये वीडियो, अंत तक देख लें वीडियो, नहीं तो फिर आपके लिए बहुत ही बड़ा अनर्थ हो सकता है। पति पत्नी भूलकर भी नहीं करना चाहिए एक थाली में भोजन। भीष्म पितामह ने बताया इसका राज। जी हाँ, चलिए जानते हैं इसकी संपूर्ण जानकारी क्या बताए हैं राज। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अधिकांश घरों में पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं। वे ऐसा मानते हैं कि एक थाली में खाना खाने से आपसी प्यार बढ़ता है। हालांकि
ऐसा बड़े बुजुर्ग और धर्मशास्त्रों के जानकार कहते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके विषय में अक्सर लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसके बारे में महाभारत में भी जिक्र किया गया है। आइए जानते हैं कि पति पत्नी को एक थाली में क्यों नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साथ में भोजन करने से प्यार बढ़ता है। जी हाँ, जरूर बढ़ता है, लेकिन इस बात को भीष्म पितामह भी भली भांति समझते थे। उनका मानना था कि हर इंसान का परिवार के प्रति तमाम कर्तव्य होते हैं। ऐसे में उन कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना और परिवार में मधुर संबंध कायम रखना है, तो पति पत्नी को एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। दरअसल पत्नी के साथ एक थाली में खाना खाने से पति के लिए परिवार के अन्य रिश्तों की तुलना में पत्नी का प्रेम सर्वोपरि हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो गलत और सही में फर्क भूल जाता है। अगर पति का पत्नी के प्रति प्रेम सर्वोपरि सबसे ज्यादा रहा तो परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए पत्नी के साथ एक थाली में भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। परिवार के साथ बैठकर करना चाहिए भोजन। जी हाँ, भीष्म पितामह कहते हैं कि परिवार के सभी सदस्यों को साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार में आपसी प्यार बढ़ता है, साथ ही एक दूसरे के प्रति त्याग और समर्पण की भावना भी प्रबल हो जाती है, जिस कारण परिवार की तरक्की होती है। नहीं करना चाहिए ऐसा भोजन। भीष्म पितामह ने यह भी बताया है कि भीष्म पितामह कहते हैं कि अगर परोसे हुए भोजन की थाली को कोई लांघ जाए, उसे नाक जाए, तो वह कीचड़ के से समान दूषित है, इसे जानवर को खिला देना चाहिए। इसके अलावा अगर भोजन की थाली को कोई पैर मारकर जाए तो ऐसे भोजन को भी हाथ जोड़कर त्याग कर देना चाहिए। दरअसल ऐसा भोजन ही दरिद्रता लाता है। अभी बहुत कुछ जानेंगे भोजन से जुड़ी कई ऐसी जानकारियाँ जो आपको नहीं पता हैं। जी हाँ, पति पत्नी के बीच प्यार और सम्मान की भावना होनी बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि प्यार में पति पत्नी कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिन्हें परिवार की सुख शांति और समृद्धि के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही काम है पति पत्नी का एक थाली में भोजन करना। धर्म और यहाँ तक कि वास्तु शास्त्र में भी पति पत्नी के एक ही थाली में भोजन खाने को अच्छा नहीं माना गया है। ऐसा करने से परिवार की सुख समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। जी हाँ, इन बातों को आप अवश्य ध्यान रखें ताकि आपके आने वाले जीवन में कोई भी कष्ट ना हो सके। घर परिवार के लिए भाग्यशाली होती है ऐसी स्त्री। गरुड़ पुराण से जाने पति पत्नी के कर्तव्य। जी हाँ, गरुड़ पुराण सनातन हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि 18 महापुराणों में एक है। इसमें 271 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। आमतौर पर लोग गरुड़ पुराण ग्रंथ को किसी की मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला ग्रंथ मानते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के 16 अध्याय पाप पुण्य जीवन मरण नरक और पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा गरुड़ पुराण के अन्य अध्याय नीति नियम ज्ञान और धर्म आदि से संबंधित है। गरुड़ पुराण में बताई गई बातों का जीवन में अनुसरण करने वाला व्यक्ति सुखी जीवन सदैव बिताता है। इसीलिए हर किसी को इससे बताई गई बातें जरूर जाननी चाहिए। गरुड़ पुराण बताया गया है कि स्त्री के कर्तव्य और गुण उसके पति और परिवार के लिए भाग्यशाली साबित हो सकते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में घर की स्त्री को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसीलिए स्त्री में भी कुछ ऐसे गुण होना चाहिए जिससे कि घर परिवार सदैव खुशहाली बना रहे। खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने के लिए पति और पत्नी दोनों के लिए ही कर्तव्य बनाए गए हैं और पति पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। जानते हैं गरुड़ पुराण के अनुसार पत्नी के कुछ ऐसे कर्तव्य जो निभाना चाहिए। उसे गृहस्थी को चलाना। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि विवाह के बाद गृहस्थी चलाना हर पत्नी का एक कर्तव्य होता है। पत्नी को शादी के बाद पति के परिवार को अपना मानकर सभी सदस्यों का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। घर के छोटे बड़े सभी को सम्मान देना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए और उनका ध्यान रखना चाहिए।
घर के अन्य काम जैसे खाना पकाना, साफ सफाई, पूजा पाठ, खरीदारी, अतिथि सम्मान आदि का ध्यान रखना भी पत्नी का एक कर्तव्य है। जिन पत्नी में यह गुण होते हैं और जो इन कर्तव्यों का पालन करती है, वह स्त्री पति और परिवार के लिए सदैव भाग्यशाली मानी जाती है। नहीं करना चाहिए पति के पहले भोजन। अगर आपका पति घर पर है तो पत्नी को चाहिए कि बगैर पति के उसे भोजन ना करे। सबसे पहले उसे अपने घर वाले, परिवार वालों और पति को भोजन परोसना चाहिए। फिर इसके बाद एक पत्नी को, पवित्र पत्नी को भोजन करना चाहिए। इससे बहुत बड़ा पुण्य की प्राप्ति होती है और पति को पहले भोजन खिलाना एक बहुत ही बड़ा पुण्य का काम माना जाता है। पवित्रता पत्नी, एक पवित्रता स्त्री ही अपने पति का प्रेम पाती है। पवित्रता पत्नी को अपने पति की सेवा करनी चाहिए, पति की बात सुननी चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। पत्नी के इन कर्तव्यों के से रिश्ते में कभी भी कलेश नहीं होता है। मर्यादित भाषा का करें प्रयोग। पत्नी को अपने पति और ससुराल वालों से संयमित व मर्यादित भाषा में ही बात करनी चाहिए। इसलिए भूलकर भी ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जिससे किसी के सम्मान को ठेस पहुंचे। पत्नी की संयमित भाषा उसे संस्कार को दर्शाती है। तो एक पत्नी को इन रिश्तों को जरूर बनाए रखना चाहिए, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए ताकि वो रिश्ते न बिगड़ सकें और हमारे आने वाले जीवन में कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। पति पत्नी के बीच प्यार और सम्मान की भावना का होना एक बहुत ही पावन पवित्र प्रेम माना गया है। लेकिन आपसी मतभेद के कारण कुछ पति पत्नियां ऐसी गलती कर देते हैं जिन्हें परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है। ऐसा ही काम पति पत्नी को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और उन्हें चाहिए कि दोनों को एक दूसरे को समझ सके। पति पत्नी को देखिए, पर आपको ये अवश्य ध्यान रखना है, पति पत्नी को एक ही प्लेट में, एक ही थाली में नहीं खाना चाहिए। यहाँ पर जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर थे तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को उनके पास ज्ञान लेने के लिए भेजा था। धर्म से जुड़ी विभिन्न बातें बताने वाले भीष्म पितामह ने व्यवहारिक जीवन से जुड़ी कुछ बातें भी पांडवों को बताई थी, जिसमें पति पत्नी को एक थाली में भोजन करने से मना किया था और ऐसा करने से परिवार कई तरह की समस्याओं से घिर जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि पीछे छूट जाते हैं बाकी रिश्ते। कहा जाता है कि जब एक साथ खाना खाने से प्रेम बढ़ता है। इस लिहाज से पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना अच्छा है, लेकिन यह परिवार के लिए ठीक नहीं है। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच प्रेम तो बढ़ जाता है, लेकिन पति के मन में केवल पत्नी का ही प्रेम सबसे ज़्यादा होता है और दूसरे परिजनों को दूर कर देता है। ऐसे में पति सही गलत की पहचान को खो बैठता है और वह हर मामले में पत्नी को ही तवज्जो देने लगता है। इससे घर की सुख शांति छिन जाती है। इसलिए धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है कि पूरा परिवार एक साथ बैठकर भोजन करे। इससे घर की सभी सदस्यों की प्रेम बढ़ेगा, आपसी प्रेम बढ़ेगा। इस वीडियो को जरूर एक बार ध्यान से सुने, शेयर करें और जानें कैसा पति पत्नी के बीच प्रेम व्यवहार अपने परिवार पर रखना चाहिए। ये वीडियो आपके लिए ज्ञान की बातें देने के लिए था, मोटिवेशन। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर लिख दें कमेंट बॉक्स पर। जय श्री कृष्ण, जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज की, जय सन्यासी बाबा की। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय शंकर भगवान की।